और उसकी वजह से हुए लॉकडाउन ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, लेकिन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी शायद शेक्सपियर के पक्के भक्त हैं, इसीलिए वे शो मस्ट गो ऑन पर अमल कर रहे हैं। इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है कि देश में कोरोना के कारण कुछ हजार मौतें हो गईं? किसी को क्या फर्क पड़ता है कि 1.5-2 लाख लोग बीमार पड़ गए? किसी को क्या फर्क पड़ेगा कि लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई और लाखों लोग सड़क पर आ गए? इन छोटी मोटी बातों से अगर सत्ताधीशों के माथे पर बल पड़ने लगे तब तो हो गया शासन। भाई सच तो यह है कि राज करने के लिए इन छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं किया करते, बल्कि देश में अमन चैन और खुशहाली के सपने दिखाने के लिए जश्न मनाने के मौके तलाशे जाते हैं, ताकि हुजूर आला को खुश देखकर जनता भी खुश रहना सीखे। दरअसल भाजपा ने इसी महान उद्देश्य के साथ अपनी सत्ता की 6वीं सालगिरह मनाना तय किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम नहीं होता तो आतिशबाजी के नजारे और मिठाइयों के ढेर जनता को दिखाए जाते, लेकिन अभी केवल डिजिटल जश्न से काम चलाना पड़ रहा है। इस लॉकडाउन में लोगों ने बहुत सी पुरानी आदतों को अपना लिया है। टीवी के शो भी 30-32 साल पुराने दिखाए जा रहे हैं, जिसे लोग बड़े शौक से देख रहे हैं। और मौके की नजाकत को भांपते हुए मोदी जी ने भी अपने सरकार की सालगिरह पर रेडियो या टेलीविजन की जगह इस बार चिट्ठी पत्री का तरीका आजमाया है और एक खत जनता के नाम लिख भेजा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर बीते 1 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम एक खत लिखा। चिट्ठी की शुरुआत में उन्होंने लिखा है कि कोरोना महामारी के कारण सामान्य परिस्थिति नहीं है और इस वजह से उन्हें देशवासियों के नाम पत्र लिखना पड़ रहा है। उन्होंने लिखा है कि देश पिछले 1 साल में ऐतिहासिक निर्णयों और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है और इसीलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य पर है। उन्होंने चिट्ठी में अपनी सरकार के कुछ फैसलों जैसे जम्मू कश्मीर, राम मंदिर, 3 तलाक और नागरिकता संशोधन बिल का जिक्र किया है और साथ ही कोरोना महामारी की तरफ इशारा करते हुए लिखा कि कोई भी मुश्किल परिस्थिति हमारे भविष्य का निर्णय नहीं कर सकती। इस मौके पर मोदी जी अपनी लोकप्रियता साबित करने से भी नहीं चूके और लिखा कि ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं के जरिए कोरोना वॉरियर्स का सम्मान और जनता कर्फ्यू या देशवासी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन, हर अवसर पर आपने ये दिखाया कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। गौरतलब है कि ये सारे काम मोदी जी के कहने पर देश के बहुत से लोगों ने किए और इस तरह मोदी जी ने उन्हें शुक्रिया अदा कर दिया, ताकि अगली बार फिर वे ऐसे ही किसी स्टंट के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएं। इन दिनों मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नया राग शुरू किया है। इसे समय की मांग बताते हुए उन्होंने कहा कि यह अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप्स से जुड़े नौजवान, सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। तो साहब, अच्छे दिन आएंगे से अब हम आत्मनिर्भर बनने के दौर में शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छे दिन कैसे आएंगे ये भी जनता को पता नहीं था और अब आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। कहा जाता है कि मोदी जी सपनों के सौदागर हैं। वो इस तरह सौदा करते हैं कि उन्हें हमेशा मुनाफा ही होता है, लेकिन जरा देश की जनता के बारे में सोचकर देखिए, क्या जनता को भी मुनाफा होता है? जी नहीं, देश की जनता तो ठगी जाती है। 6 सालों में न उसे महंगाई से निजात मिली, न हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिली, न भ्रष्टाचार से छुटकारा मिला और न ही सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा हुए। उलझन यह है कि जनता यह भी नहीं जानती है कि खुद के ठगे जाने का दर्द किससे बयां करें, कहां जाकर शिकायत करें, क्योंकि जो भी शिकायती आवाज उठाता है तो उसमें देशभक्ति के सबूत ढूंढे जाने लगते हैं।